लगता कि यूपी उपचुनाव के बाद यही चुनाव है जिसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को आ रहा है? और ये झटका केवल ममता बनर्जी के लिए नहीं, पूरे अपोजिशन के लिए होगा। अपोजिशन कैंप में आप देखिए तो 3-4 नेता हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, ममता बनर्जी, MK स्टालिन और अखिलेश यादव। इनमें से अगर ममता बनर्जी का किला ढह जाता है, जो सबसे बड़ी फाइटर मानी जाती है, इनमें से कुछ लोग तो जो हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, तो उनके बस का तो नहीं है विपक्ष को खड़ा करना। लेकिन यहाँ अगर हारती हैं तो सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। ज्यादा खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए। खुशी कांग्रेस को होनी चाहिए, कम से कम बंगाल में फिर कांग्रेस पार्टी अपने लिए रास्ता आगे देख सकती है। जब तक TMC वहां पे खत्म नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी जब वहां पर गए तो ममता बनर्जी पर्सनली भी बहुत तीखा हमला किया था। सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है बंगाल का, अगर वाकई ये ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, बीजेपी जीत जाए बंगाल, कितना लैंडमार्क इंसिडेंट होगा? 4 लोगों के नाम प्रदीप जी ने लिए। ममता बनर्जी का हारना वाकई में पूरी ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी बात है। उनकी लोकप्रियता का ये एक लेवल अलग ही चला जाएगा। और दूसरा सरप्राइज तमिलनाडु से मिल सकता है। जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं, अगर ये ट्रेंड कायम रहे तो फिर स्टालिन का किला ढहना भी निश्चित है। स्टालिन फिर सरकार नहीं बना पाएंगे। सर, एक बहुत बड़ा अपडेट मैं दे दूं, ट्रिप्लिकेन चेपाक जो उदयनिधि स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से TVK लीड कर रही है। फर्स्ट राउंड में TVK को वहां पर 800 वोट चेंज का लीड मिला। सेल्वम वहां पर एक कैंडिडेट हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, वो वहां पर लीड कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह से स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ट्रेल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ये जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है TVK का, TVK अपने दम पर शायद सरकार न बना पाए, लेकिन TVK DMK की सरकार नहीं बनने देगी, ये तय है। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से 2-3 बड़े नाम, जिसमें KN नेहरू जिसका हमने जिक्र किया था तिर्ची से, अब ट्रेपाक चिप्लिकेन में उदयनिधि स्टालिन, और जो सईदापेट है वहां पर मा सुब्रमण्यम, वो भी एक बड़े मिनिस्टर हैं, कद्दावर नेता हैं DMK के। काटपाड़ी में दुरई मुरुगन जो बड़े नेता हैं DMK के, वो सब भी ट्रेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो लीड है वो TVK को मिलती हुई दिख रही है। एक बहुत बड़ा चेंज वहां पर देखने इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों की नाराजगी है स्टालिन से, उनको एक विकल्प मिल गया विजय के रूप में और उसको उन्होंने चुना है। बस एक राहत AIDMK के लिए यह है कि एड़ापाड़ी सीट से जो है पलनीस्वामी वो आगे चल रहे हैं। बस एक राहत की खबर AIDMK ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें आपको, तमिलनाडु में एक बड़े उलटफेर की खबर आ रही है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे उदयनिधि वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और उनको पछाड़ा हुआ है फिलहाल TVK के कैंडिडेट ने। और अब देखिए कोलातुर से खुद स्टालिन जो है वो भी पीछे हो गए। कोलातुर से चुनाव लड़ रहे हैं जी। बाबू वहां पर जो फॉर्मर DMK के MLA हैं, उन्होंने पाला बदला था। 2016 का चुनाव उन्होंने DMK की सीट पर जीता था और उसके बाद वो TVK में शामिल हुए बहुत ही रिसेंटली 2026 अप्रैल में, माफ कीजिए, तब उसके बाद उनको कोलातुर से सीट दी गई थी। एक चौथी बार वो हैट्रिक ऑलरेडी लगा चुके हैं स्टालिन, और चौथी बार उनको कोलातुर से इस बार चुनाव वो लड़ रहे हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो लड़ेंगे। हालांकि फिर मैं कहूंगा कि कोलातुर में खुद गया था, वहां पर ग्राउंड पर देखा था कि जो सेंटिमेंट है वो इतना अगेंस्ट स्टालिन के नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर एक फिनोमिना क्रिएट किया है TVK ने तो वो वहां पर दिखाई देगा। लेकिन लगता है कि ये अर्ली ट्रेंड से एक बार स्टालिन इसमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। लेकिन सौरभ, तमिलनाडु के बारे में एक चीज पर ध्यान देना चाहिए कि अमित शाह की जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी वहां बहुत आगे बढ़ जाए, बहुत ज्यादा सीटें मिल जाएं, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। लक्ष्य था DMK को हराना। DMK सत्ता में नहीं आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। उन्होंने AIDMK के साथ अलायंस किया, अपने नेता, लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया। सीटों के मामले में DMK स्टालिन जो है एक नैरेटिव बना रहे थे कि ये दिल्ली के इशारे पे चलने वाली पार्टी है, यहाँ अमित शाह की चलेगी अगर AIDMK जीतेगी। तो उसके लिए बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे कि ये इंप्रेशन न बनने पाए कि AIDMK जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके लिए सीटें भी कम सीटों पर समझौता कर लिया। अन्नामलाई को चुनाव से हटा ही दिया एक तरह से। और उनकी स्ट्रेटजी का लक्ष्य एक ही था कि DMK सत्ता में नहीं आनी चाहिए। उसके कई कारण थे। एक, उनको लग रहा था कि ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, भाषा का डिवाइड, हर मुद्दे पर केंद्र के विरोध में खड़े होना, ये धमकी देना
कि अगर हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो हम 50s के दौर में लौट जाएंगे, जब उन्होंने अलग इलम की मांग की थी डीएमके ने। तो इसलिए जो है, भले ही कोई कौन जीतता है, टीवीके जीत जाती है, एआईडीएमके का गठबंधन जीतता है, डीएमके को नहीं जीतना है, ये लक्ष्य लेकर जो अमित शाह चले थे वो पूरा होता हुआ दिखाई और प्रदीप जी, ये अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए एक सेंटिमेंट भी, जिस तरह से सनातन के खिलाफ बात की उदयनिधि ने, उनकी पार्टी के बाकी लोगों ने, ये मलेरिया है, डेंगू है, इसको साफ कर देंगे, ये सेंटिमेंट भी जरूर हर्ट हुआ होगा और इसका रिएक्शन दिखाई दिया। और विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और अगर आप देखें नंबर्स में, तो इस वक्त रुझानों में सबसे ज्यादा सीटों पर विजय की पार्टी आगे चल रही है। वो अब डीएमके से भी ज्यादा सीटों पर लीड कर रहे हैं, 52 सीटों पर विजय लीड करते हुए नई कहानी लिखी जा रही है। बिल्कुल, ये विजय की अपनी पॉपुलैरिटी है। और जो 2 साल पहले उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई और फैंस क्लब के 20,000 उनके फैंस क्लब थे, और वो मेनली डीएम के असर वाले इलाकों में थे, चाहे चेन्नई नॉर्थ का इलाका हो या डेल्टा का इलाका हो या नीचे मदुरई तक, उनके जो फैन क्लब्स थे 20,000 उन्होंने काम किया उनके लिए। और एक ये फिनोमिनल का चुनाव है, ये लहर का चुनाव होगा। देखिए, अब सबसे ज़्यादा जो कही रजत जी ने कि एक सनातन वाला मामला, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत थी, हम लोग जिस पर देख रहे थे तमिलनाडु में, कि परिसीमन का कार्ड कितना चलता है, जिसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया था जब ये स्पेशल सेशन हुआ और तमिलनाडु में स्टालिन ने काले कपड़े पहन करके और उस बिल की कॉपी चलाई। तो ये एक तरह का अपमान था, पार्लियामेंट में जो बिल पेश हो रहा है आप उसको आग लगा रहे थे, काले कपड़े पहन करके जो विरोध किया। ये लग रहा था कि बीजेपी परिसीमन का जो पुश कर रही है वो ऐसा ना हो कि उससे एडवांटेज स्टालिन हो। वहाँ उन्होंने बनाना भी चाहा कि हम समूचे तमिल क्या समूचे साउथ के नेता हम हैं, और ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु के नेता लोगों ने उनको तमिलनाडु का ही नेता नहीं माना। इस परिसीमन की बात को तमिलनाडु में ही एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, कि परिसीमन करके और तमिलनाडु पर कब्जा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये उनका एजेंडा नहीं चला, सनातन का एजेंडा नहीं चला। और इसमें ये हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि विजय के पास कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड था और वो द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे या कोई कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये सब नहीं था। उनके साथ एक एडवांटेज उनकी पॉपुलैरिटी है, और उन्होंने जो कहा कि ये इविल फोर्स है, इस इविल फोर्स को हराना है, ये उनकी अपील काम कर गई है और उनके प्रशंसक उनके पीछे खड़े हो गए। अब तो वो जिस तेजी से आगे निकल रहे हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ वो वाली भविष्यवाणी साबित हो जाए, वो एग्जिट पोल जो किसी एक आदमी ने की है। लेकिन ये नई परिघटना होगी भारतीय राजनीति के इतिहास में। ये संभव है। देखिए,